अगला हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये समझने के पहले देखिए ज़रा, कोई एक नंबर हम ले रहे हैं a रेज टू पावर n, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर सपोज 4। तो जो 3 है इसको हम बोलेंगे बेस। इन जनरल a को और कोई भी नंबर नीचे जो है इसको बोला जाएगा बेस, और जो पावर होगा इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। दिस इज योर एक्सपोनेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम पावर। द पावर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड योर एक्सपोनेंट। ओके, सो दिस इज योर बेस, दिस इज योर एक्सपोनेंट। नाउ लेट अस सी, यदि हम 2 रेज टू पावर 2 लेते हैं और 2 रेज टू पावर 3 लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए? इसमें 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाले में 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यदि हम इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, देन व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज 2 इंटू 3 इक्वल टू ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये नंबर्स कितने हुए टोटल? 5। सो वी आर मल्टीप्लाइंग 2 5 टाइम्स। यहाँ पर यदि आप देखें तो 2 और 3 को यदि हम ऐड कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो गेटिंग द नंबर 5। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यदि हमारा जो बेस है यदि वो सेम है और उसके एक्सपोनेंट्स दे कैन बी डिफरेंट, तो उन दोनों का जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। वी विल ऐड द एक्सपोनेंट पार्ट। सपोज हम 2 रेज टू पावर 3 को 2 रेज टू पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर इसको कैसे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 टाइम्स, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 2, दैट इज 2 रेज टू पावर 1। इसको आप यहाँ देखें 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ रहा है? दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 1। तो इससे क्या हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जब हम दो नंबर्स को which are in the form of base with exponent, जिसके बेस सेम है, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके जो पावर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है उसके पावर में से डिनोमिनेटर वाले नंबर के पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन। अब यहाँ पर वी कैन राइट इट इंस्टेड ऑफ डिविजन 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको यदि हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे देन दिस कैन बी रिटन एज -4। 2 का पावर 4 रहेगा बट विद अ माइनस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जा रहा है। a रेज टू पावर n, ये हमेशा ध्यान रखिए, a शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। जो भी बेस होगा ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और जो उसका पावर होगा दैट कैन बी अ रैशनल नंबर। Let us now consider various laws of exponents. सो फर्स्ट केस यदि हम देखें तो बेस सेम होने पे उसके दोनों के पावर डिफरेंट है, तो नंबर इज गोइंग टू बी m a रेज टू पावर m प्लस n। दोनों के जो पावर है वो क्या होंगे? दे विल गेट एडेड। यदि a रेज टू पावर m द होल रेज टू पावर n है, ठीक है, यदि कोई एक टर्म है a रेज टू पावर m और उसके ऊपर भी हम पावर लेते हैं n, दैट इज उसको हम n टाइम्स लेते हैं, देन द 2 पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड देम हियर, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। दिस विल बी m इंटू n। अगली चीज, यदि एक नंबर है, बेस सब में सेम ले रहे हैं यहाँ हम, a रेज टू पावर m एंड डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n। इस केस में क्या होगा? when we are dividing the two numbers, the power will get subtracted. See, a m minus n। इन तीनों में फिर से देखिए, जब हम दो बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को, और तब हम क्या करेंगे, दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं a रेज टू पावर n होल रेज टू पावर n, देन वी आर मल्टीप्लाइंग द 2 पावर्स। यदि हम डिवीजन ले रहे हैं दो नंबर्स का, जिस तरह से कि m सपोज n से बड़ा है, इन दैट केस इसमें पावर्स को हम एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन a रेज टू पावर m माइनस n, जहाँ पे m और n क्या है, कोई एक
नेचुरल नंबर है, आप इनको रैशनल नंबर भी ले सकते हैं. दिस होल्ड्स ट्रू फॉर रैशनल नंबर एज वेल. ओके, इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे हम 1/5, 7/5, 7/2, -3/4, ये कोई भी नंबर हम यहाँ पावर में ले सकते हैं. ये सारे लॉज रैशनल नंबर को जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लेते हैं तब भी ट्रू होते हैं. सो दिस वाज द केस जब हमारे पास बेस सेम था. अब यदि हम बेस को डिफरेंट बना देते हैं, सपोज a और b कोई दो नंबर है लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम है, दैट इज m. तो इसको हम लिखेंगे a b होल रेस्ट पावर m. यू कैन चेक इट ऑल्सो. यदि हम एक कोई नंबर लेते हैं, सपोज 2 रेस्ट पावर 2 एंड 3 रेस्ट पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 6 the whole raised to power 2, that is 6 square 36. आप इससे भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आप ट्राई करें तो 2 2 is 4 into 9, that is 36 and 6 6 are 36. So both ways it's going to be like this. Therefore this is your another property. इसके बाद आती है a raised to power 0. इसे देखिए, यदि हम 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 4 करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी इसमें हमने क्या किया था, यदि दोनों का बेस सेम है और m डिवाइडेड बाय n है, सपोज हम दोनों में सेम ही लेके चलते हैं, अलग अलग नहीं लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a raised to power m minus n. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 raised to power 4 minus 4, दैट इज इक्वल टू 0. और दोनों सेम नंबर हैं. इफ अ नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ तो इसका आंसर कितना आता है, द आंसर इज 1. देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अगली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, 1 अपॉन a रेज टू पावर n. इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर माइनस n. जैसे हमने इधर नंबर्स को लेके चेक किया था, आप इस प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं. समिंग इट ऑल अप वी कैन सी दैट जो भी बेस होगा ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और जो उसका पावर होगा दैट कैन बी अ रैशनल नंबर. सो एक और प्रॉपर्टी इसमें आती है, इफ वी टेक 2, इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज a इज ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव नंबर है, एंड m और n क्या है, दो इंटीजर्स है. सपोज वी आर टेकिंग m एंड n विच आर इंटीजर्स. ये किस तरह के इंटीजर्स हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर. इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और n इज ग्रेटर देन 0. देन a रेज्ड पावर m अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी a रेज्ड पावर m इंटू 1/n. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको. वी आर लाइक फ्रॉम द सेकेंड प्रॉपर्टी हमने इसको ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिखा, a रेज्ड पावर m इंटू 1/n, और a रेज्ड टू पावर m यहाँ रहेगा और 1/n को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ n. वी टेक स्क्वायर रूट, राइट. व्हाट इज a 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a. व्हाट इज a 1/3, इट इज क्यूब रूट ऑफ a. Similarly, a raised to power 1 upon n is nth root of a raised to power n. So this is your next property जो कि कहती है कि यदि a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और m और n दो क्या है, इंटीजर्स है. किस तरह के इंटीजर्स, उन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड a raised power m upon n is your number. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, in this form, nth root of a raised to the power m. So let us now go for some examples. Let us consider our first example. 12 square into 12 raised to power minus 5. दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तब क्या करेंगे, we will add the two power. This will give you 12 raised to the power 2 plus minus 5 is 2 minus 5, that is 12 raised to power minus 3. इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 upon 12 raised to power 3. We have this form, a raised to power minus n equal to 1 upon a raised to power n. इस तरह से आपने इसको किया.
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दोनों का बेस डिफरेंट है बट दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। तब आप क्या करेंगे, दोनों को ये कौन सा फॉर्म हो गया, a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m, दैट इज इक्वल टू ab रेज टू पावर m। तो 7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 रेज टू द पावर 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 125 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 5 का क्यूब होता है एंड होल रेज टू पावर 1/3। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, a रेज टू पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m इंटू n, दैट इज इक्वल टू 5, 3 इंटू 1/3, दैट इज 3 विल गेट कैंसल, बचेगा 1, therefore this value is equal to 5 itself। Next question, 2 raised to power 2/3, so this is going to be 2 का स्क्वायर लेंगे हम और इंटू 1/3 लिखेंगे, दैट इज 4, और 1/3 क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, दिस इज थिंग। अगला सवाल है 2 रेज टू पावर 1 नंबर इंटू 2 रेज पावर अनदर। इसमें क्या करेंगे, दोनों को एक्सपोनेंट्स को हम एड अप कर देंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, दैट 2 + 1 = 3, 3 divided by 3 is 1, so this is 2 itself। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रेज टू पावर 3/4, तो 16 को हम लिख सकते हैं या तो 4 का स्क्वायर या फिर 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल ऑल्सो गिव यू 16, so we can write it as 2 raised to the power 4 the whole raised to the power 3/4। अब ये ब्रैकेट ओपन करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स को, तो क्या मिल जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, कैसे, इंटू 3/4, सो 4 गेट्स कैंसल्ड और सिर्फ क्या बचेगा, 2 raised to the power 3। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 2 raised to power 2/3 और 2 raised to power 1/5। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या करेंगे, दोनों पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 2 raised to power 2/3 प्लस 1/5, इस एग्जाम्पल में हमने यही किया था, लेकिन उस केस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, इस केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम है 15, 3 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 2 प्लस 5 3 टाइम्स इज 15, तो 3 इंटू 1, दैट विल गिव यू 2 raised to the power 5 to the 10 plus 3 13/15। So this is how you are going to solve these numbers। अलग से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे जिसमें पावर वाला टर्म आएगा तो यही एक्सपोनेंट के लॉज आपके यहाँ पर यूज होंगे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, सारे नंबर्स को अलग करके फिर कैलकुलेट करने से बेटर होगा लर्न द एक्सपोनेंट लॉज, और फिर यू कैन डू इट मोर क्विकली and you can get the result in a better way। So we have only 5 to 6 laws of exponents। So this is all we have for laws of exponent for real numbers। See you in next lecture।